हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11 कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ का या गॉस थ्योरम। ठीक है दोस्तों हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था? मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली। इस सरफेस क्या हो सकता है? ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। और मैंने आपको फाई बराबर क्या बताया था? ई डॉट डी एस, ये बताया था। अगर सरफेस क्लोज्ड होगा तो मैंने कहा था ऐसा होगा, क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स ये बताया था। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको गॉस लॉ बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस क्या था? फाई ई बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। अगर इन दोनों को मैं अगर इक्वेट करूं दोस्तों, क्योंकि दोनों चीज तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है और फॉर एनी क्लोज सरफेस है, तो देखो E डॉट डी एस बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। मैंने कहा था दोस्तों ये भी गॉस लॉ है, कहा था गॉस लॉ तो एक्चुअली ये हुआ, लेकिन रिलेट करके ये भी गॉस लॉ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब हमको प्रूफ करना है क्या? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है? कूलम्ब्स लॉ निकालना है फ्रॉम गॉस लॉ। तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या था? मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, ठीक है, if two point charges Q1 and Q2 separated by a small distance r, ठीक है, small distance r, then force between them, then इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था दोस्तों? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये था। अब दोस्तों देखो, ये था क्या? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये होता है। अब मुझे इसको प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक हो गया दोस्तों? तो देखो ठीक है, ये तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, हमको प्रूव करना है गॉस लॉ। तो मैंने कहा सपोज अ point charge Q1 located at O, ठीक है, let there be a point P, at a distance R from the charge। ठीक हो गया? let the electric field intensity at point P be E। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर क्या है? E है। मैंने क्या कहा? देखो सपोज, देखो मैंने कहा था एक पॉइंट चार्ज Q1 कहां पर लोकेटेड है? O पर, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक हो गया? तो मैंने कहा इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। क्या है? एक पॉइंट P है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है। मतलब इस पॉइंट जो Q1 चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी E है इस पॉइंट। ठीक हो गया? कहां की तरफ? बाहर की तरफ। एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर उससे बाहर की तरफ। ठीक हो गया? अब हमको देखो दोस्तों प्रूफ करना है ये और गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या होता है? पहली चीज तो क्लोज सरफेस और उससे पास होने वाला फ्लक्स। ठीक हो गया दोस्तों? तो देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेरिकल क्या बना रहे हैं? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है बताऊंगा। हम क्या बना रहे हैं, इस पॉइंट ओ को सेंटर मान के और आर को रेडियस मान के एक स्फीयर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं।
ठीक है, जो इस पॉइंट पी से भी होके जाएगा। ठीक हो गया, तो देखो ठीक हो गया, ये स्फीयर हो गया। ठीक है, ट्रेस अ स्फीयर centered at origin and radius r. Trace a sphere centered at origin and radius r. Be a Gaussian surface. ठीक है, क्या है? गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये स्फीयर। ठीक हो गया, तो देखो, अब देखो मैंने कहा assume a small area vector ds enclosing point p। यहां पर मुझे क्या बनाना है? एक स्मॉल एरिया वेक्टर। मैंने क्या कहा था दोस्तों, फिजिक्स में एरिया ना होके एरिया वेक्टर होता है। ठीक हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस पर नॉर्मल होती है। फॉर एनी 2D सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन कोई भी इनवर्ड या आउटवर्ड, लेकिन फॉर एनी 3D सरफेसेस जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ओनली नॉर्मल आउटवर्ड इज टेकन एट डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया वेक्टर बनाया। ठीक है, देखो एक स्मॉल एरिया क्या बनाया? ds बनाया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? इस पर नॉर्मल कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। ds की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन पर होगी। ठीक हो गया, तो देखो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड, देख इस स्मॉल सरफेस ds से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब देखो, ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया वेक्टर ds। फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया वेक्टर ds। ठीक है दोस्तों, फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया वेक्टर ds। ठीक है, स्मॉल एरिया वेक्टर तो स्मॉल फ्लक्स d फाई e बराबर क्या? e डॉट ds। ठीक है, ये तो था दोस्तों स्मॉल सरफेस से, बराबर e ds cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन पर है, तो cos 0 डिग्री बराबर e ds d फाई e इंप्लाइज दैट ये। ठीक हो गया, तो देखो इस स्मॉल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स e ds, होल स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर। ठीक है, देखो d फाई e बराबर e ds, क्या? e ds, तो टोटल फ्लक्स क्या? फाई e। मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी e मानी है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e ds फाई e बराबर फाई इंटीग्रेशन ds पूरे स्फीयर का एरिया जिसकी रेडियस r है, तो क्या 4 पाई r स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया, अब देखो दोस्तों, ये क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस है, इसने एक चार्ज इनक्लोज कर रखा है, तो गॉस लॉ एप्लीकेबल। तो देखो, अब देखो फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स थ्रू द स्फीयर बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट स्फीयर। ठीक हो गया, तो देखो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना? फाई e बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला? इस पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, गॉस लॉ के अनुसार इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ये, तो ये इक्वेशन 1। ठीक है, ये भी तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, और गॉस लॉ के अनुसार भी यही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। ठीक हो गया दोस्तों, तो देखो, ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक हो गया। E इंटू 4πr² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक हो गया। तो यहां से E निकल गया। देखो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। मतलब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल गई। ठीक हो गया। अब देखो भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर क्या होती है, F अपॉन Q0, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखो एक एक नियम है ना, एक पेन का मूल्य 10 रुपया, 10 पेनों का मूल्य 10 गुना 10। वैसे ही देखो, एक गुलाम के चार्ज पर लगने वाला या यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू गुलाम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q इंटू E। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइन एज फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 गुलाम के चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 10 गुलाम, क्यू गुलाम के चार्ज पर लगने वाला फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू गुलाम। ठीक हो गया। तो देखो, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता है मुझे। अब देखो, लेट अ टेस्ट चार्ज Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट P। ठीक हो गया। लेट अ टेस्ट चार्ज Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट P। तो देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। मतलब यूनिट गुलाम के चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट P पर रख दूं तो उस पर लगने वाला फोर्स E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। ठीक है। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स E, Q2 गुलाम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q2 इंटू E। ठीक हो गया। सो लेट अ टेस्ट चार्ज Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट P। सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q2 एट पॉइंट P, F बराबर क्या, Q2 इंटू E। F बराबर Q2 इंटू Q1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 अपॉन r²। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है दोस्तों, ये तो प्रूव करना था हमें, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो देखो कैसे प्रूव किया। देखो मैंने क्या किया, एक पॉइंट माना O जिस पर मैंने एक चार्ज Q1 रख दिया। ठीक हो गया। मैंने इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज E है। ठीक हो गया। फिर मैंने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या बनाया, एक स्फेरिकल बनाया। ठीक है, एक स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस r है और सेंटर एट ओरिजिन। ठीक हो गया। फिर मैंने एक स्मॉल सरफेस जो इस पॉइंट P को इनक्लोज करता है वो बनाया, उससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला, फिर पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल दिया। ठीक हो गया। फिर मैंने गॉस लॉ लगाया। गॉस लॉ के अनुसार इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स टोटल 1/ε0 Q अपॉन r²। पहले मैंने इससे निकालने वाला फ्लक्स निकाला था, फिर गॉस से निकाला, दोनों को इक्वेट किया, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल गई। फिर मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q2 माना, उस पर निकलने वाला फोर्स लगा दिया। तो वही तो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। ये तो है। ठीक है दोस्तों, ये कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पर माना और इसके लिए गॉसियन सरफेस स्फीयर बना दिया। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये फिक्स है, आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप क्यूब बना देंगे। फिक्स चीजों के लिए, सबके लिए फिक्स है। जैसे एक कोई पॉइंट है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है, जब हम गॉस लॉ की हेल्प से क्या निकालते हैं, कुछ चीज निकालते हैं। ठीक है। गॉस लॉ के जैसे एप्लीकेशन है, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ डिराइव किया गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ की हेल्प से जब हम कुछ चीज ड्राइव करते हैं तो हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए होता है। तो उस क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, सिंपली। ठीक है दोस्तों, क्या कूलम्ब्स लॉ की हेल्प, मतलब गॉस लॉ की हेल्प से जब हम कुछ चीज कैलकुलेट करते हैं तो गॉस लॉ में हमें क्या चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस। तो उस क्लोज्ड सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।